जी। उन्होंने जो गरीबों के लिए किए, आप देखे होंगे कि डॉक्टर का फी 50 रुपया मात्र कर दिया गया था। गरीबों का लाइन लगा हुआ था डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में। चिकित्सा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, खेल से लेकर, बिल्डिंग से लेकर, रोड से लेकर, स्कूल से तक, माने किस क्षेत्र में वह विकास नहीं किए हैं। कि हिना मैडम जो है जेडीयू में जा रही हैं, तो कोई कहता है कि प्रधान जी के साथ जाएंगी, तो कहीं से कोई खबर आ जाती है कि लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी। हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो विकास कर गए सीवान की धरती पर, आज उसी तरह खंडहर पड़ा हुआ है। आज इंडोर स्टेडियम जाकर देखिए किस हालात में पड़ा हुआ है। मेरी मालिक मैडम है, मेरी मालिक हिना मैडम है। जैसे वो कहेंगी, जिस रास्ते पे चलाएंगी उस रास्ते पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सुबह से शाम तक उन डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विकास को आप गिनाइएगा तो वह शायद कम पड़ जाएगा। राजद महिला सेल की जिला अध्यक्षा और सिवान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती लीलावती गिरी जी आज मेरे साथ हैं। वही लीलावती गिरी जी जो हैं, जब शहाबुद्दीन साहब शुरू में राजनीति शुरू किए थे तब से और आज तक उनके परिवार के साथ एक मजबूत स्तंभ के साथ खड़ी हैं, एक चट्टानी एकता के साथ लीलावती गिरी जी जो हैं आज शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हैं और पहले भी थी। आज विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब सरकार की उलटफेर हुई है बिहार में, उसको लेकर के भी बड़ी चर्चा है। सुबह से कई मीडिया पर हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे, कि हिना मैडम जो है जेडीयू में जा रही हैं, तो कोई कहता है कि प्रधान जी के साथ जाएंगी, तो कहीं से कोई खबर आ जाती है कि लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए आज लीलावती गिरी जी मेरे साथ हैं और इनके नाम की भी चर्चा बड़ी तेजी के साथ हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड की टिकट पे सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र से संभवतः प्रत्याशी हो सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं विधानसभा के लिए। लीलावती जी से बात करेंगे और सच्चाई क्या है इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। बड़ी चर्चा बा जे मैडम जेडीयू में जाता नहीं, का सच्चाई बा? ये तो बहुत पहले से हम चर्चा सुन रहे हैं तरह तरह की मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा जी। लेकिन क्या सच्चाई है इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। जी जी। जैसा मैडम का निर्णय होगा, मैडम के निर्णय के साथ मैं रहूंगी। चिराग जी पिछले दिनों आए थे सिवान में, तो उनके घर गए थे मिलने के लिए। उस समय भी बड़ी चर्चा प्रारंभ हो गई थी कि मैडम जो है चिराग पासवान के पार्टी के टिकट पे जो है सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उस समय भी बड़ी तेजी से एक चर्चा हुई थी। ये तरह तरह की चर्चाएं राजनीति में तो होते ही रहता है। जी। अब क्या सच्चाई है हमारी मैडम बताएंगी, और मैडम जो कहेंगी, मैडम के साथ हम शुरू से हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। आपके नाम की भी चर्चा है कि सदर से प्रत्याशी होंगी आप। और मेरी मालिक मैडम है, मेरी मालिक हिना मैडम है। जैसे वो कहेंगी, जिस रास्ते पे चलाएंगी उस रास्ते पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शहाबुद्दीन साहब जब राजनीति में पांव रखे थे उस समय से मैं आपको देखता हूं, उनके साथ हैं, आज तक भी हैं और आगे भी मुझे लगता है कि मैडम के साथ रहेंगी। क्या लगता है आपको? देखिए, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब तो हम लोग के बीच नहीं हैं जी और आजीवन उनकी कमी खलती रहेगी। जी। मेरे तो राजनीतिक गुरु थे। मैं जब से राजनीति में पैर रखी, मैं उनको अपना गुरु के रूप में ही देखी। जी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी, जब तक मेरा खून का एक एक कतरा रहेगा, उस परिवार के लिए रहेगा। शहाबुद्दीन साहब का कोई वाकया बताइए जो आपके साथ है, आपके रहते हुए घटना हुई हो। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब गरीबों के मसीहा थे, लोगों के दुख दर्द में बड़ा काम करते थे। कोई वैसा एक बताइए, आप हमेशा साथ रहती थी। देखिए, वो तो वैसा व्यक्ति भूतो न भविष्यति, जी न कभी था न कभी होगा। जी। उन्होंने जो गरीबों के लिए किए, आप देखे होंगे कि डॉक्टर का फी 50 रुपया मात्र कर दिया गया था। गरीबों का लाइन लगा हुआ था डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में। चिकित्सा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, खेल से लेकर, बिल्डिंग से लेकर, रोड से लेकर, स्कूल से तक, माने किस क्षेत्र में वह विकास नहीं किए हैं। चौतरफा विकास उनके द्वारा हुआ है। विकास पुरुष के नाम से आज भी जाने जाते हैं और जब तक धरती रहेगी तब तक विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। आपको भी याद होगा जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जब देश में विकास का सर्वे हुआ तो प्रथम में हमारे वाजपेयी जी आए थे और दूसरे स्थान पर हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। विकास के माने में देश के पटली पर उनका नाम आया था। तो इस तरह से उन्होंने विकास किए हैं और उसी विकास को मैंने देखा है, मैं देखी हूँ नजदीक से, और वही काम मैं करना चाहती हूँ। और अभी भी राजनीति में मैं जनता के बीच रहती हूँ और जो मुझसे बन पड़ता है मैं लोगों के लिए करने के लिए तत्पर रहती हूँ। अपराध से भी जोड़ के शहाबुद्दीन साहब के नाम को देखा जाता है। वो तो बदनाम करने की साजिश है, जी। ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल बदनाम उनको किया गया है।
नहीं तो वो जितना काम किए उतना आज तक कहाँ कोई पैदा हुआ कई काम लोगों करने से का। मेरी बात होती है तो लोग बताते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद जहां तक विकास हुआ था, विकास सिवान का रुक गया, उसके बाद से विकास हुआ ही नहीं सिवान में। निश्चित रूप से यह तो जनता बता रही है, सब लोग बता रहे हैं। उनके जाने के बाद सीवान में विकास हुआ कहाँ? वो अभी वही जो विकास किया हुआ है, उन्हीं के द्वारा जो जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो विकास कर गए सीवान की धरती पर, आज उसी तरह खंडहर पड़ा हुआ है। आज इंडोर स्टेडियम जाकर देखिए किस हालात में पड़ा हुआ है। उसमें कितने सारे खेल का सामान आया था, कौन सा खेल का वहां सामान नहीं था। कितने लोग हम यहाँ सिवान में से खेलने जाते थे, आज सब खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। यहाँ के नेताओं तो को आज तक उसको सुदृढ़ करने को उनको ना पास पैसा है, ना समय है, ना उस तरह की सोच है जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिवान के लिए कर गए। वह शायद इस धरती पर वैसा कोई महापुरुष पैदा नहीं होगा जो उस तरह का विकास करेगा। शिक्षा और चिकित्सा के मजबूती को लेकर के शहाबुद्दीन साहब बड़ा संघर्ष किए कि शिक्षा और चिकित्सा सिवान में मजबूत हो जाए। वह जानते थे कि मूल विकास का जड़ शिक्षा होता है। हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हर तरह का विकास करने के लिए सक्षम होंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर दिए, स्वास्थ्य के लिए खेल पर विशेष ध्यान दिए और बच्चों को, गरीबों को, सभी को स्वास्थ्य सुविधा सुविधा मुहैया हो सके, लाभ हो सके, उसके लिए डॉक्टरों को भी कम करने का हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने काम किए। इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भी सौंदर्यीकरण किया गया, उसको भी मजबूत किया गया। निश्चित रूप से विद्या भवन महाविद्यालय जिड़जिड़ कुछ है था ही नहीं, खपड़ैल में चल रहा था। उनकी निगाह एक बार पड़ी, आज देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग बनकर तैयार है। हमारे मोहल्ला में आज भी कोई जग फंक्शन होता है, प्रभावती महिला महाविद्यालय नई बस्ती में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का दिया हुआ है कि आज भी बेटा बेटी की शादी, तिलक ब्याह वहाँ होती है। डीएवी कॉलेज को सौंदर्यीकरण, आयुर्वेदिक कॉलेज को माने कितना आगे ले गए, जीरो से कहा जाए तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने आयुर्वेदिक कॉलेज को किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नानी कॉलेज इत्यादि खोले तो बहुते खोले हैं। काफी गांव-गांव में हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो हाई स्कूल, कहीं बिल्डिंग नहीं था, आपको किसी भी प्रखंड ऐसा नहीं होगा जहां हाई स्कूल का निर्माण उन्होंने बिल्डिंग नहीं बनवाए होंगे, नहीं किए होंगे। तो विकास के क्षेत्र में तो अनगिनत है। सुबह से शाम तक उन डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विकास को आप गिनाइएगा तो वह शायद कम पड़ जाएगा। अब जो विकास के कार्य को एक विराम लग गया, विकास के काम की जो गति थी वह रुक गई शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद। अब क्या लगता है वह गति फिर कब आगे बढ़ेगी? वह विकास की रुकी हुई गाड़ी अपने पटरी पे फिर कब रफ्तार पकड़ेगी? मैं तो यही ऊपर वाला से कामना करती हूँ कि हमारे हिना मैडम के हाथ में वह पावर आए, उनके मन में भी यह तमन्ना है कि मैं विकास, जिस तरह हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब करते थे विकास, उस तरह से मैं भी करके सिवान वासियों को विकास कार्य दिखाना चाहती हूँ। क्या लगता है, आप भी बड़ी आपके नाम की चर्चा है कि सदर विधानसभा क्षेत्र से इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, अब मैं तो कह रही हूँ कि मेरी 100% हमारी हिना मैडम है। जो कहेंगी, जहाँ कहेंगी, जैसे कहेंगी, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। जेडीयू में जाने की जो खबर तैर रही है सोशल मीडिया पे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैडम जा रही हैं क्या जेडीयू में? अभी ऐसा कुछ मैडम के द्वारा ऐसा नहीं निर्णय लिया गया है। जिस दिन मैडम जो भी निर्णय लेंगी, मैं मैडम के निर्णय के साथ अभी हूँ। केवल ये तमाम बातें हवा में तैर रही हैं, कहीं निश्चित सच्चाई नहीं है। अभी तो कोई मेरे देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जी। लेकिन जिस दिन सच्चाई आएगा तो मैं बार बार कह रही हूँ कि जहाँ मैडम है वहाँ मैं हूँ। लीलावती गिरी जी हाँ, और शहाबुद्दीन साहब के जमाने से उनके परिवार के साथ चट्टानी एकता के रूप में खड़ी रहती हैं, बड़े मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहती हैं। जब शहाबुद्दीन साहब के साथ छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी बात हुई, सुख हो दुख हो, प्रत्येक स्थिति में अगर कोई महिला आगे आकर के आवाज उठाई, मजबूती के साथ जिन्होंने शहाबुद्दीन साहब के साथ खड़ा रहने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम लीलावती गिरी जी है। और आप इनको सुन रहे थे, इनका कहना है कि मैं शुरू से शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हूँ, आज भी हूँ। बात जब सिवान के विकास की होती है तो इनका कहना है कि सिवान में शहाबुद्दीन साहब ने जो कुछ भी विकास किया, विकास की गाड़ी वहीं आकर के रुकी हुई है। हिना मैडम जब दोबारा सिवान से सांसद बनेंगी, लोकसभा की सदस्य बनेंगी, तब वह रुकी हुई गाड़ी विकास की पुनः आगे बढ़ेगी। शहाबुद्दीन साहब ने जितने विकास कार्यों को अंजाम दिया, जितना विकास कार्य उन्होंने कराया, वो अभी आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास उसको मरम्मत कराने के पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि उसकी मरम्मती भी हो सके। बहरहाल आप जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा और राजद महिला सेल के जिला अध्यक्षा लीलावती जी के साथ मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नमस्कार।